देखिए जरा, रेखा गुप्ता ने जब सीएम ऑफिस संभाला तो रेखा गुप्ता बैठी, उनके एक तरफ देखिए भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर है, दूसरी तरफ भगत सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं, शहीद भगत सिंह। ये दो तस्वीरें आपको नजर आ रही है। ये पहले दिन जब पहुंची थी तब की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर देखिए, आज आम आदमी पार्टी ने दावा किया रेखा गुप्ता जहां बैठी हैं वहां पीछे वो तस्वीर हटाकर पीएम मोदी और राष्ट्रपति की तस्वीर लगा दी गई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर लगा दी गई है। यानी उनका आरोप था कि बीआर अंबेडकर साहब की तस्वीर हटा दी गई पीछे से और पीछे पीएम मोदी और राष्ट्रपति की तस्वीर लगाई गई। अब आज इस पर सदन में हंगामा हुआ। अंबेडकर पर आतिशी ने रेखा गुप्ता को घेरने की कोशिश की, सदन में सवाल उठाया आतिशी ने। कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटा दी गई है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी मानसिकता है। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि आखिर यह हंगामा क्यों बरपा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए। सीएम ऑफिस से बाबा साहब अंबेडकर की फोटो हटा दी गई, उन्होंने कहा शहीद भगत सिंह की तस्वीर भी हटा दी गई। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार के दौरान सीएम की कुर्सी के पीछे भगत सिंह और अंबेडकर जी की फोटो लगी थी। आपका दावा है कि बीजेपी सरकार ने दोनों तस्वीरें हटा दी हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सिख और दलित विरोधी बताया। अब इस पर जवाब दिया दिल्ली की सीएम ने और बीजेपी ने। आम आदमी पार्टी केवल झूठ बोल रही है। सीएम ऑफिस में अंबेडकर जी और भगत सिंह जी की तस्वीरें लगी हैं, केवल तस्वीरों की जगह बदली गई है। तस्वीरें लगाना एक प्रोटोकॉल है, इसे प्रशासन तय करता है, मुख्यमंत्री नहीं कि कौन सी तस्वीर कहां लगानी है। प्रोटोकॉल के मुताबिक ही तस्वीरें लगी हैं। महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री की तस्वीर है, बाबा साहेब और शहीद भगत सिंह की तस्वीर भी लगी है। यह दावा है बीजेपी का। आइए अब आपको तस्वीर दिखाऊं। बीजेपी जो दावा कर रही है कि तस्वीर दरअसल हटाई नहीं गई, तस्वीर वहीं लगी है। देखिए ये सीएम ऑफिस है। सीएम ऑफिस में एक तरफ आपको सीएम की कुर्सी दिखाई दे रही है, सामने देखिए कुर्सी टेबल नजर आ रही है, वहां लगी है पीएम मोदी, महात्मा गांधी और राष्ट्रपति की तस्वीर। दूसरी तरफ आपको सोफा नजर आ रहा है, यहां गेस्ट बैठते हैं आकर। यहां आपने देखा होगा रेखा गुप्ता अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठी थी सोफे पे। उस तरफ यानी दूसरी तरफ फोटो लगा दी गई है अंबेडकर जी की और भगत सिंह जी की, यानी फोटो हटाई नहीं गई, सिर्फ फोटो की सीक्वेंसिंग बदली गई है। सुनिए अब देखिए केजरीवाल के लिए मुश्किल क्या है। कल केजरीवाल के लिए बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ कल ही सीएजी की रिपोर्ट आ रही है। सीएजी रिपोर्ट में क्या क्या है आज तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। दावा यह है कि सीएजी रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार का काला चिट्ठा है। खबर है कि इसमें आप सरकार की गलत शराब नीति की भी रिपोर्ट है। केजरीवाल की शराब पॉलिसी से दिल्ली को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 10 साल सत्ता में रहे केजरीवाल ने इसे कभी सदन में पेश नहीं होने दिया, लेकिन बीजेपी की सरकार ने सदन में पहले ही दिन ऐलान कर दिया। रेखा गुप्ता ने कहा इसी सत्र में सीएजी की सभी 14 की 14 रिपोर्ट पेश की जाएगी। एलजी विनय सक्सेना कल दिल्ली विधानसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। सदन में पहले ही दिन आप विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि सीएजी रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी इस वक्त घबराई है, इसलिए बवाल मचाकर वो सदन की कार्रवाई टालना चाहते हैं, इसलिए वो आज हंगामा कर रहे थे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी संविधान के तहत बनी अथॉरिटी है। सरकार की आमदनी और खर्च पर नजर रखने के लिए बनाई गई। सीएजी सरकार के प्रभाव क्षेत्र से पूरी तरह से बाहर होती है। सीएजी की रिपोर्ट मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती, लेकिन रिपोर्ट सरकार और पूर्व मंत्रियों की मुसीबत बढ़ा सकती है। सीएजी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मंत्री ए राजा गिरफ्तार हुए। 2001 में गुजरात के सीएम केशुभाई को इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या सीएजी रिपोर्ट से केजरीवाल और सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या आम आदमी पार्टी के दोनों बड़े नेताओं को फिर जेल जाना होगा? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है आज केजरीवाल के लिए करवटों भरी रात होने वाली है।